जेल में कैदियों का लड़की पटाने का तरीका वाकई बहुत अनोखा होता है। वो हर दिन ऐसा नाटक करता था जैसे उसे डायबिटीज हो, ताकि वो मेडिकल रूम में आकर इंसुलिन का इंजेक्शन लगवा सके। उसका असली मकसद खूबसूरत डॉक्टर के करीब आना और उसे अपनी बातों में फंसाना था, ताकि वो उसकी मदद से जेल से भाग सके। लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद जब डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि उसका ब्लड शुगर लेवल कम है, जिसका मतलब था कि उसे कोई डायबिटीज नहीं थी। ये जानते ही वो इतना घबरा गया कि उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि जेल में बीमारी का झूठा नाटक करने पर ऐसी दर्दनाक सजा मिलती है कि इंसान जीते जी मर जाए। जब उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाने वाली है, तभी डॉक्टर ने कहा कि शायद पहली बार की जांच सही नहीं हुई होगी, इसलिए वो कल दोबारा आ सकता है। इस बात ने उसके दिल में और ज्यादा घबराहट पैदा कर दी। अगर कल भी टेस्ट पास नहीं हुआ तो ये साबित हो जाएगा कि वो झूठ बोल रहा था। लेकिन अब वो ऐसी स्थिति में फंस चुका था जहां से पीछे हटना नामुमकिन था और पछताने का भी कोई फायदा नहीं था। अगले दिन जैसे ही डॉक्टर ने उसकी उंगली में सुई चुभाई, वो डर के मारे पसीने पसीने हो गया। जब डॉक्टर ने खून का सैंपल जांचने वाली मशीन में डाला तो वो डर के मारे अपने हाथों को रगड़ने लगा और मन ही मन दुआ करने लगा कि उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। उसकी ये अजीब हरकतें डॉक्टर को भी साफ नजर आ रही थी। जब माइक को लगा कि उसका भंडाफोड़ होने ही वाला है, तभी मशीन से टेस्ट पूरा होने की आवाज आई, जिसने डॉक्टर का ध्यान भटका दिया। माइक की थमी हुई सांसों को अभी थोड़ी राहत मिली ही थी कि डॉक्टर की अगली बात ने उसके दिल की धड़कनें फिर से बढ़ा दी। डॉक्टर ने बड़े अफसोस के साथ कहा कि माइक को सच में गंभीर डायबिटीज है। लेकिन ये सुनकर माइक मन ही मन खुशी से झूम उठा। दरअसल उसने कल ही एक कैदी से भारी कीमत पर एक ऐसी दवा खरीदी थी जिसे खाने से शुगर लेवल अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उसने ये सब जानबूझकर किया था। उसका मकसद मेडिकल रूम की खिड़की के बाहर लगे केबल के जरिए जेल से बाहर भागना था। लेकिन उसने देखा कि मेडिकल रूम का दरवाजा हर रात बंद कर दिया जाता है और जेल के दरवाजे स्टील के बने होते हैं, जिन्हें ताकत के दम पर तोड़ना नामुमकिन था। इसलिए चाबी हासिल करने के लिए उसके पास डॉक्टर को मुहरा बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। माइक ने चुपके से जेल का एयर कंडीशन खराब कर दिया, ताकि वो खुद ही एक मुसीबत खड़ी करके डॉक्टर के सामने हीरो बन सके। जल्द ही जेल के कैदी गर्मी से बेहाल हो गए और उन्होंने दंगा शुरू कर दिया। इस बीच डॉक्टर उसी वार्ड में फंस गई जहां कैदियों को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। कैदी काफी समय से उस डॉक्टर पर बुरी नजर रखे हुए थे और वे पागलों की तरह ड्यूटी रूम का दरवाजा तोड़ने लगे। जब डॉक्टर डर के मारे सहम गई और उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, तभी माइक किसी मसीहा की तरह वेंटिलेशन पाइप के रास्ते ऊपर से आया और उसने हाथ बढ़ाकर डॉक्टर को वहां से सुरक्षित निकाल लिया। इस घटना के बाद डॉक्टर के दिल में उसके लिए एक खास जगह बन गई। इसके बावजूद माइक उससे चाबी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि वो डॉक्टर के मन की बात नहीं जानता था। वो ये जुआ नहीं खेल सकता था कि डॉक्टर उसके लिए इतना बड़ा खतरा उठाएगी या फिर उल्टा उसे जेल के गार्ड के हवाले कर देगी। लेकिन डॉक्टर की जेब में लटकता हुआ चाबियों का गुच्छा देखकर उसकी आंखों के सामने आजादी का रास्ता साफ नजर आ रहा था और वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। चाबी चुराने का मौका ढूंढने के लिए जैसे ही डॉक्टर उसके करीब आई, उसने उसे किस कर लिया। खुशकिस्मती से डॉक्टर ने उसे पीछे नहीं धकेला, बल्कि उसका साथ दिया। माइक डॉक्टर के मुंह में मौजूद स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाले माउथ वॉश के स्वाद में खो गया। कुछ मिनटों तक इस पल का मजा लेने के बाद भी वो चाबी चुराने में नाकाम रहा। हालांकि वो इस प्यार में इतना भी अंधा नहीं हुआ था कि अपना मकसद भूल जाए। उसे याद आया कि जब भी कोई मेडिकल रूम से बाहर जाता है तो गार्ड्स उसकी पूरी तलाशी लेते हैं, ताकि कोई कैदी अंदर से सर्जिकल ब्लेड या हथियार छुपाकर बाहर न ले जा सके। चूंकि मेडिकल रूम ही जेल से भागने का इकलौता रास्ता था, इसलिए उसने बाहर मौजूद अपने दोस्त से मदद मांगी। उसने अपने दोस्त को फोन किया और कहा कि वो बाहर डॉक्टर से मिलकर किसी तरह चाबी चुरा ले। लेकिन दोस्त ने इस खतरनाक काम के लिए साफ मना कर दिया। ये सुनकर माइक बेहद निराश और उदास हो गया, क्योंकि उसके जेल से भागने का अंतिम मकसद अपने भाई की जान बचाना था, जिसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। लेकिन अब उसकी सारी प्लानिंग मेडिकल रूम की इस आखिरी चाबी पर आकर अटक गई थी। जब वो दोबारा डॉक्टर से मिलकर कोई बड़ा खतरा मोल लेने की सोच ही रहा था, तभी अचानक उसका वही दोस्त जेल में उससे मिलने आया और चुपके से उसके हाथ में चाबियों का एक गुच्छा थमा दिया। इसे देखकर माइक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल उसका दोस्त भले ही मुंह से मना कर रहा था, लेकिन बाद में काफी सोचने के बाद उसने उस खूबसूरत डॉक्टर को मिलने के लिए बुलाया। चौंकाने वाली बात यह थी कि जैसे ही डॉक्टर को पता चला कि बात माइक के बारे में है, वो बड़ी दिलचस्पी के साथ उससे मिलने पहुंच गई। मुलाकात के दौरान दोस्त ने जानबूझकर अपना बैग जमीन पर गिरा दिया और जब डॉक्टर बैग उठाने के लिए नीचे झुकी तो उसने बड़ी सफाई से डॉक्टर के पीछे लटकी चाबी गायब कर दी। अब चाबी भले ही हाथ में आ चुकी थी, लेकिन माइक का दिल अभी भी बैठा जा रहा था। जेल का नियम था कि अगर कोई चाबी गुम हो जाती है तो कैदियों के हाथ लगने के डर से सबसे पहले वहां के ताले बदल दिए जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो माइक के पास मौजूद चाबी किसी काम की नहीं रहेगी, इसलिए उसे जेल के अंदर ही साबुन का इस्तेमाल करके उसकी एक डुप्लीकेट चाबी बनानी थी और असली चाबी को बिना किसी को शक हुए जल्द से जल्द वापस लौटाना था। उसने साबुन पर चाबी को दबाकर उसका सांचा बनाया और फिर टूथब्रश को पिघलाकर उस पर टपकाया। जब वो जम गया तो चाबी की हूबहू नकल तैयार हो गई। अब अगला कदम था असली चाबी को वापस अपनी जगह पर रखना। उसने पहले जाकर मेडिकल रूम का ताला चेक किया और देखा कि वो बदला नहीं गया था, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली और मन ही मन खुशी हुई कि डॉक्टर को अभी तक चाबी खोने का एहसास नहीं हुआ है। वो शायद यही सोच रही होगी कि उसने चाबी कहीं रखकर छोड़ दी है। तभी डॉक्टर की एक सहकर्मी चाबियों का गुच्छा लेकर आई और डॉक्टर को टोकते हुए बोली कि वो कितनी लापरवाह हो गई है। माइक को लगा कि चलो चाबी का ये पूरा मामला आखिरकार ठीक से निपट गया, लेकिन तभी उसने गौर किया कि वो डॉक्टर बिना पलक झपकाए लगातार उसे ही घूर रही थी। उसकी नजरों ने माइक को फिर से डरा दिया। क्या डॉक्टर को किसी बात का शक हो गया था? लेकिन चाबी खोने का शक उस पर कैसे जा सकता था? माइक ने सोचा कि शायद वो जरूरत से ज्यादा सोच रहा है, पर अगले ही पल माइक के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि डॉक्टर की सहकर्मी ने बताया कि ताला बदलने वाला बाहर इंतजार कर रहा है। माइक ने डॉक्टर सारा की तरफ देखा और मन ही मन गिड़गिड़ाने लगा कि सारा इस ताले को बदलने से मना कर दे। लेकिन ऐसा लगा जैसे डॉक्टर सारा उसके दिल की बात पड़ चुकी थी। जैसे ही ताला बदलने वाले ने मेडिकल रूम का दरवाजा खोला, माइक डर के मारे पूरी तरह सुन पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब असली चाबी मिल चुकी थी तो सारा ताला बदलवाने पर क्यों अड़ी हुई थी। जब ताला बदलने वाले ने सारा से दोबारा पक्का करने के लिए पूछा तो माइक अपनी
सांसें रोककर उम्मीद करने लगा कि काश सारा मना कर दे, लेकिन अगले ही पल उसकी उम्मीदें टूट गई। माइक की इतनी मेहनत से बनाई गई नकली चाबी अब पूरी तरह बेकार हो चुकी थी। असल में जब सारा अपनी चाबी ढूंढ रही थी तो उसे सुबह की एक बात याद आई कि जब वो माइक के दोस्त से मिली थी तो उसका बैग जमीन पर गिरा था। उसे शक हुआ कि चाबी उसी वक्त चोरी हुई थी। इस बात को पक्का करने के लिए उसने आज के मुलाकातियों का रिकॉर्ड चेक किया और वहाँ माइक के दोस्त का नाम देखते ही उसका दिल टूट गया। उसे लगता था कि माइक बाकी कैदियों से अलग है, लेकिन वो तो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसके करीब आ रहा था। वो माइक से बेहद निराश हो गई, लेकिन माइक जानता था कि केवल मेडिकल रूम के रास्ते ही वो अपने भाई की जान बचा सकता है, इसलिए वो सारा के साथ अपना रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता था। इसके बाद माइक बेहद उदास होकर मेडिकल रूम से बाहर आ गया और जाते जाते उसने उस नए बदले हुए ताले को देखा। उसने पूरे 3 महीने तक हर रोज सारा से इंजेक्शन लगवाकर जो भरोसा और रिश्ता कमाया था वो एक झटके में खत्म हो चुका था। लेकिन वो इस रास्ते को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि ये अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक थी और केवल मेडिकल रूम ही ऐसा इलाका था जहाँ सुरक्षा सबसे ढीली थी। अगर वो ये रास्ता छोड़ देता तो इसका मतलब होता अपने भाई की मौत को गले लगाना। बचपन में माँ बाप के न होने पर उसके भाई ने ही उसे पालपोस कर बड़ा किया था। वो भाई को बेकसूर मरते हुए देखने के बजाय खुद अपनी जान देने को तैयार था। अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था, क्योंकि उसके भाई की फांसी में सिर्फ 12 घंटे बाकी थे। इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि एक जेल गार्ड को उनके भागने वाले सुरंग के छेद का पता चल चुका था। हालांकि माइक ने उसे बेहोश करके गंदे पानी के पाइप में फेंक दिया था। स्थिति अब करो या मरो वाली हो चुकी थी, इसलिए उसने सारा के सामने सब कुछ सच सच बताने का फैसला किया। उसने सारा से हाथ जोड़कर विनती की कि आज रात जब वो ड्यूटी खत्म करके घर जाए तो दरवाजा खुला छोड़ दे। अब उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, क्योंकि अगर सारा जेल प्रशासन को ये बात बता देती तो माइक को भी मौत की सजा हो जाती। लेकिन माइक के दिल के किसी कोने में उम्मीद थी कि सारा उसकी मदद जरूर करेगी, क्योंकि सुबह उसके दोस्त ने भी मुलाकात के वक्त यही बात कही थी। लेकिन रात होने से पहले ही माइक एक बार फिर बड़ी मुसीबत में फंस गया। चूंकि उसके भाई को अगले दिन फांसी दी जानी थी, इसलिए उसे हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर कालकोर्री आइसोलेशन वार्ड में बंद कर दिया गया था। माइक ने 3 महीने लगाकर अपनी कोठरी में जो सुरंग खोदी थी उसका रास्ता सीधे मेडिकल रूम में जाकर खुलता था। माइक घबराहट में बार बार घड़ी देख रहा था, क्योंकि जेल के कैदियों के बाहर घूमने के समय फ्री टाइम में सिर्फ 1 घंटा बचा था और उसकी प्लानिंग इसी समय भागने की थी। तभी अचानक एक गार्ड माइक के पास आया और बोला कि जेलर ने उसे तुरंत बुलाया है। ये देखकर उसके बाकी साथी जो साथ में भागने वाले थे भी टेंशन में आ गए। जैसे ही गार्ड माइक को लेकर गया, बाकी साथी उसे बड़ी उलझन और बेबसी से देखने लगे। भागने का समय सिर पर था और अगर माइक नहीं होता तो उन्हें भागने का रास्ता ही नहीं पता चलता। लेकिन माइक के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, वो बिल्कुल शांत था। दरअसल उसे पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा कुछ होगा। सुबह जब वो जेलर के ऑफिस में खिलौने वाले ब्लॉक जैकब ब्लॉक को ठीक कर रहा था तो उसने चुपके से उसके नीचे का एक मुख्य सपोर्ट बीम निकाल लिया था। जेलर ने उसे इसीलिए बुलाया था क्योंकि वो ढांचा पूरी तरह गिर चुका था। माइक ने मुस्कुराते हुए वो बीम जेब से निकाली और टेबल पर रख दी। इसके तुरंत बाद माइक ने चाकू निकालकर जेलर को धमकाया। उसने जेलर से जबरदस्ती फोन करवाकर गार्ड्स को हुक्म दिलवाया कि उसके भाई को तुरंत मेडिकल रूम में शिफ्ट किया जाए। काम होने के बाद उसने जेलर को अलमारी में बंद करके बेहोश कर दिया और वहाँ के फोन को उठाकर साइड में रख दिया ताकि लाइन बिजी आए। बाहर आकर उसने जेलर के असिस्टेंट से झूठ कह दिया कि अंदर एक बेहद जरूरी मीटिंग चल रही है और कोई उन्हें परेशान न करे। असिस्टेंट ने जब फोन की लाइट देखी तो उसे यकीन हो गया कि लाइन सच में बिजी है। जब माइक वापस अपनी कोठरी में आया तो ठीक वही समय हो चुका था जब कैदी बाहर निकलते हैं। वे सब एक एक करके सुरंग के रास्ते अंदर घुस गए। कैमरा घूमता है और वे सब बहुत जल्दी मेडिकल वाले इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां उन्होंने माइक के भाई की रखवाली कर रहे गार्ड को दबोच लिया और उसे काबू में कर लिया। अब उनका अगला कदम था बाहरी दीवार के सबसे नजदीक वाले मेडिकल रूम तक पहुंचना। अब ये देखने का वक्त था कि सारा ने माइक के लिए दरवाजा खुला छोड़ा है या नहीं। माइक ने कांपते हाथों से दरवाजे के हैंडल को पकड़ा, क्योंकि अब उनके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था और पीछे खड़े हर एक इंसान के माथे पर पसीना आ रहा था। माइक ने अपनी सांस रोकी और धीरे से हैंडल को घुमाया और चमत्कार हो गया, दरवाजा सच में खुल गया। असल में जब सारा को माइक के भागने की बात पता चली थी तो उसने माइक के भाई के वकील से मुलाकात की थी और उसे यकीन हो गया था कि माइक का भाई बिल्कुल बेकसूर है और उसे फंसाया गया है। सच्चाई जानने के बाद सारा खुद को रोक नहीं पाई थी। शाम ढलने से पहले वो दोबारा मेडिकल रूम में आई और जानबूझकर माइक के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया। इसके बाद वो अपनी कार में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका ये कदम भले ही इंसाफ के लिए था, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि अब उसकी खुद की जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। माइक के साथ भागने वाले लोगों में कुछ खूंखार मुजरिम भी थे और अगर माइक भागने में कामयाब हो जाता तो सारा को भी इस जुर्म का बराबर का साझीदार माना जाता। खैर, माइक और उसके साथी मेडिकल रूम के अंदर तो दाखिल हो चुके थे, लेकिन खिड़की के बाहर अभी भी लोहे की मजबूत ग्रिल लगी हुई थी। हालांकि माइक ने इसके लिए भी पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी।